एक नेता कहता है वोट दो 5 किलो चावल लो, दूसरा कहता है वोट दो 500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाओ। ये बिहार है। यहाँ केसी सिन्हा जैसे विद्वान हारते हैं और वो जीतते हैं जिन्हें इलेक्शन का ई भी नहीं पता। क्या बिहार का युवा अब गुजरात जाकर लोहा ही उठाएगा? ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका रवि मामा। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे भारत के शिक्षा और व्यवस्था के दिल पर एक चोट है। एक ऐसी चोट जो शायद आप भी महसूस करते होंगे पर कभी बोल नहीं पाते। गांव का नाम था रामपुर, बिहार के नालंदा जिले में कहीं बसा हुआ। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती थीं तो एक युवा चेहरा अमित अपनी किताबों में खोया मिलता था। अमित, जिसके पिता ने अपना खून पसीना एक करके उसे पढ़ाया था। उनकी आंखों में एक सपना था, अमित अफसर बनेगा, बिहार का नाम रोशन करेगा। अमित भी जानता था कि यह सिर्फ उसका सपना नहीं, पूरे गांव का सपना था। उसी गांव में एक और किरदार था, रामलाल, जो हर चुनाव में अपनी लाठी लेकर खड़ा हो जाता था, इस उम्मीद में कि इस बार शायद उसके बेटे को कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या कम से कम 5 किलो अनाज ही सही मिल जाए। वोट का दिन आता है, सरकार गाड़ियों का इंतजाम करती है, पोलिंग बूथ मोहल्ले तक ले आती है। एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए कि नारे लगते हैं। 10-15 मिनट की दूरी पर वोटिंग सेंटर, घर से गाड़ी भेजने तक का इंतजाम। वाह रे सरकार! लेकिन ये वही सरकार है जो जब बात शिक्षा की आती है तो अंधी और बहरी बन जाती है। अमित ने एसएससी का फॉर्म भरा। परीक्षा केंद्र आया 800 किलोमीटर दूर झारखंड में। न बस की व्यवस्था, न ट्रेन में सीट। जैसे तैसे टूटे फूटे रास्तों से भूखा प्यासा उधार लेकर अमित परीक्षा केंद्र पहुंचा। सुबह के 9:59 हो रहे थे। अमित गेट पर पहुंचा। गेटमैन ने कहा 1 मिनट लेट, अंदर नहीं जा सकते। अमित गिड़गिड़ाया, सर रात भर सफर किया है, खाने को कुछ नहीं मिला, पैरों में छाले पड़ गए हैं। पर कौन सुनता है? सिस्टम का पहिया पत्थर बन चुका था। अमित बाहर बैठकर रोता रहा। एक पल में सालों की मेहनत, उम्मीदों का महल ढह गया। ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं, कितने ही बच्चे बिहार में सर्वर डाउन होने से, बायोमेट्रिक फेल होने से या फिर पेपर लीक होने से अपने सपनों को टूटते देखते हैं। जब नेता कहते हैं शिक्षा हमारा अधिकार है, तो फिर ये अधिकार परीक्षा केंद्र के बाहर क्यों छीन लिया जाता है? अमित हारा नहीं, उसने हारने से इनकार कर दिया। उसके मन में एक चिंगारी जली, कब तक हम 5 किलो अनाज और जाति धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे? उसने देखा केसी सिन्हा जैसे प्रकांड गणितज्ञ चुनाव हार जाते हैं और वो लोग जीत जाते हैं जिन्हें इलेक्शन का ई भी नहीं पता। ये क्या हो रहा है मेरे बिहार में? ये देश जहां शिक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए था, वहां उसे सबसे नीचे धकेल दिया गया है। अमित ने देखा सरकारी अस्पतालों की हालत। 29,000 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन कोई नेता, कोई उसका परिवार इन अस्पतालों में इलाज नहीं करवाता है। वे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश जाते हैं। और गरीब जनता? पर्ची कटाने के लिए लाइन, घंटों इंतजार और फिर भी इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। ऑपरेशन के बीच में लाइट चली जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बिस्तर नहीं मिलते। क्या हमने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया ताकि हमारे बच्चे अनपढ़ मजदूर बन जाएं और हमारे बड़े बिना इलाज के मर जाएं? क्या हमने बिजली के लिए वोट दिया ताकि बिहार की शादियां 7 जन्मों के वादे तो करें पर एक जन्म भी पति पत्नी एक साथ न बिता सकें क्योंकि पति को गुजरात जाकर लोहा उठाना पड़ता है? अरे मेरे देश के नौजवानों, अब बस। ये व्यवस्था है क्यों इतनी भ्रष्ट? जब बात आए तुम्हारी पढ़ाई की, क्यों हो जाती है इतनी कढ़ाई की? वोट लेने को गाड़ी घर तक आए पर परीक्षा को मीलों दूर भगाए। क्यों नेता करें विदेश में इलाज और जनता झेले सरकारी अस्पतालों की लाज? अमित ने प्रण लिया। उसने गांव-गांव घूमना शुरू किया, लोगों को जगाया। गांव वालों, कब तक नाली और गली को ही विकास मानोगे? विकास वो है जब तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बने, बिहार में ही उन्हें रोजगार मिले। उसने प्रशांत किशोर जैसे लोगों का उदाहरण दिया जिन्होंने बिहार बदलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। याद रखो, डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। अगर तुम शिक्षित नहीं होगे तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलते रहोगे। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो ये अपनी सत्ता नहीं छोड़ेंगे, तभी तो धर्म और जाति के नाम पर तुम्हें लड़ाते रहेंगे। अगर जनता पढ़ लिख जाएगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी इनके लिए। तो उठो, जागो, सवाल पूछना सीखो। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, देश प्रेम है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो एक नई शुरुआत की चिंगारी है। बेटवा, ई 5 किलो अनाज तो तुम्हार पेट भरी, पर ई अंधी व्यवस्था तुम्हार भविष्य चबा जाई है। जब तक सवाल ना पूछोगे तब तक ये तुम्हारा हक लूटत रही है। 5 किलो अनाज नहीं, 50 साल का भविष्य चुनो। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी नाइंसाफी हुई है?
या आपके किसी जानने वाले ने इस सिस्टम की मार झेली है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव और अपना गुस्सा जरूर साझा करें। आपकी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी। अगर आपको लगता है कि रवि मामा ने आज आपकी दिल की बात कही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियों के लिए अपने रवि मामा के इस परिवार का हिस्सा बनो। चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाना मत भूलना। तुम्हारी एक आवाज इस सिस्टम को बदल सकती है।